गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट का टॉपिक। पिछले लेक्चर में हम लोग पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट में माउंटेनियस रीजन का, ठीक है, माउंटेनियस एरिया का दो ट्राइब्स के बारे पढ़ें। पहला गुज्जर बकरवाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। गुज्जर एंड बकरवाल का मूवमेंट देखें, किस तरह ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है हिल्स पे, है ना, सीजन टू सीजन, ठीक है, अपना काफिला बना के। देन फिर हम लोग एक और ट्राइब देखे जो कि हिमाचल प्रदेश का था, जो था गादी, है ना, गादी सेफर्ड्स। ये कहाँ का ट्राइब था? हिमाचल प्रदेश का। इसका भी मूवमेंट देखे जो कि सिमिलर गुज्जर बकरवाल का था। एक्चुअली क्या है कि जो माउंटेनियस ट्राइब है, ठीक है, वो सारे का मूवमेंट सिमिलर है, क्योंकि सीजन वाइज वो लोग का माइग्रेशन अप हिल एंड डाउन हिल होता रहता है, ठीक है। फॉर द फॉरेज मिस बताए थे, घास फास, है ना, फॉर फूडर, ये सब चीज के लिए। इसी तरह से अब हम लोग क्या देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग इस जगह तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, ये दो ट्राइब का मूवमेंट पढ़ के। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी ट्राइब का आगे देखेंगे कि और आगे क्या क्या इन लोगों का मूवमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है। फिर देखो, अब यहाँ से है फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल एंड कुमाऊं कहाँ है? हिमाचल के पास, ठीक है। फर्दर टू द ईस्ट in Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders came down to the dry forest of the Bhavar in the winter, ठीक है। अब जो तुम्हारा गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन है, ठीक है, गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन है, उसका ईस्ट में जाओगे, ठीक है, उसका ईस्ट में आओगे तो गुज्जर कैटल्स जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ड्राई फॉरेस्ट जो कि भावर एरिया में मिलता है। भावर पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 9th का ज्योग्राफी में भावर, तराई, ये सब पढ़ाए हैं ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो भावर रीजन में जहाँ ड्राई फॉरेस्ट होता है वहाँ ये लोग मूव करते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में। एंड वेंट अप टू द हाई मेडो द बुगियाल। मेडोज क्या है? मेडोज ग्रासलैंड है, ठीक है। मेडो मतलब एक बड़ा फील्ड होता है जिसमें बहुत सारा ग्रास रहता है, ठीक है। तो मेडोज जो है, मेडोज के लिए मूव करते हैं, ठीक है, हाई माउंटेन पे। वहाँ का जो मेडोज है उसको हम लोग बुगियाल्स का नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बुगियाल्स का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर नोटिस करना एक बात क्या है कि वेंट अप टू द हाई मेडोज द बुगियाल इन समर। गर्मी के समय में अपहिल ये लोग मूव करते हैं। तो अभी तक हम लोग यही मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना, ठंड में डाउनहिल, गर्मी में अपहिल, ठीक है। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. वो लोग तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हुए थे, बट क्या हुआ, वहाँ से और गुड पास्चर के तलाश में डाउनहिल चले आए, ठीक है, ठीक है। This pattern of cyclic movement between summer and winter pasture was typically of many pastoral communities of the Himalayas, including the भूतियाज, शेरपास एंड किन्नौरीज, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिटीज करते हैं, ठीक है, हिमालयाज का बहुत सारे कम्युनिटी, और साथ में और भी अदर कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, जैसे कि भूतियाज, ठीक है, ये सब तुम्हारा हिली कम्युनिटीज है, भूतियाज, शेरपास, किन्नौरीज, ठीक है। All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. When the pasture was exhausted and unusable in one place, they moved their herds and flocks to new areas. सिंपल सी बात है, जब वहाँ पे ग्रासलैंड का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगा, वहाँ पर अगर आपको पास्चर्स अच्छा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल शिफ्ट फॉर अदर एरियाज, ठीक है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पास्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज। और इस तरह क्या होता है कि जो साइक्लिक प्रोसेस है पास्चर का भी, मतलब कि
जो आपका एग्रीकल्चरल साइकिल है कि फर्टिलिटी जिससे बने रहे, है ना, जिससे बना रहे, वो साइकिल भी कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं। ये देखो एक फिगर है, ये फिगर किसका, गादी सीप बीइंग सीयर्ड, ठीक है। ये लोग जो सीप है उनका हेयर कट कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोग उसका ऊन बनाएंगे, ऊल बनाएंगे एंड बेचेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ वो जो था मूवमेंट माउंटेनियस ट्राइब का, वो देख लिए हम लोग, ठीक है। अब माउंटेनियस ट्राइब के बाद अब हम लोग देखते हैं प्लेट्यू, प्लेन एंड डेजर्ट्स। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़े थे ना, माउंटेनियस, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट्स। तो हर एक फिजियोग्राफिक का स्टडी करेंगे, है ना, हर एक फिजियोग्राफिक देखेंगे कि ट्राइब्स का मूवमेंट कैसा। तो माउंटेनियस ट्राइब का देख लिए, अब देखेंगे प्लेट्यूज का, फिर प्लेन्स का, फिर डेजर्ट्स का। ओके, चलो देखा जाए। Not all pastoralists operated in the mountains. They were also to be found in the plateaus, plains and desert of India. Dhangars were an important pastoral community of Maharashtra. ये जो धंगर्स हैं ये कहाँ का कम्युनिटी है, महाराष्ट्र के। In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000. Most of them were shepherds. Most of them उन लोग में से अधिकतर लोग क्या थे, shepherds. Some were blanket weaver, कुछ लोग कंबल बनाते थे, and still other were buffalo herders, कुछ buffalo herders थे. The Dhangars shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. मानसून के टाइम में ये प्लेट्यू पे रहते थे। प्लेट्यू समझ रहे हो ना, टेबल लैंड, इस तरह का ऊंचा एरिया है ना, टेबल लैंड। ये सब भी लैंड है, ये भी लैंड है, लेकिन ये ऊंचा एरिया इसलिए इसको प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का चीज पढ़े थे, एक बार रिकॉल करवा दिए हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये प्लेट्यू पे कब रहते हैं, शेफर्ड्स स्टेट सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पे सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र पे रहते हैं। दिस वॉज एन सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। रेनफॉल क्या था, लो था, सॉइल क्वालिटी क्या था, पुअर था। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी सर्प्स। ये जो था प्लेट्यू का जो लैंड एरिया, ठीक है, ये कवर किस चीज से था, थॉर्नी सर्प्स, है ना, कांटेदार झाड़ी से। Nothing but dry crops like बाजरा could be sown here. यहाँ बाजरा सिर्फ बोया जा सकता था। In the monsoon, this tract become a vast. In the monsoon, this tract become a vast grazing ground for the धांगर flocks. जो धांगर कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल ये होता है कि ये ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, वहाँ उनका जो जानवर है वो चरता है। बाई अक्टूबर द धांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। और फिर क्या होता है, अक्टूबर आते आते ये लोग अपना जो बाजरा बोए हैं, बाजरा कट करेंगे और मूव करेंगे वेस्ट की ओर, मतलब वो जगह छोड़ेंगे। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच्ड द कोंकण, है ना, कुछ एक महीने लगभग सफर तय करने के बाद ये कौन कौन रीजन में पहुंचते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्लेट्यू से वेस्ट देखोगे तो कोंकण आता है। कोंकण क्या है, इंडियन ज्योग्राफी में कोस्टल पढ़ाए थे ना, कोस्टल फिजियोग्राफी, वहां पे कोंकण क्या पढ़ाए थे कि ये कोस्ट है जो कि वेस्ट कोस्ट पे एक नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर नहीं याद आ पा रहा है तो ज्योग्राफी का बुक खोल के खुद पढ़ोगे, कोंकण नहीं बताएंगे, नहीं तो इस तरह पता चला कि जहाँ पे पिछला चीज़ पढ़ा चुके वहाँ का कंसेप्ट जरूरत पड़ा तो बार बार हम उसी चीज़ को रिवाइज करवाते रहेंगे, बस सम हिंट्स दे देंगे। कोंकण क्या है आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, ये कोस्ट का नाम है, ठीक है। किस एरिया में आता है वेस्टर्न कोस्ट का, ये आप लोग चेक करोगे। इतना मैं बता दिया हूँ, ये वेस्ट कोस्ट का नाम है, वेस्टर्न कोस्ट का नाम है, बट किस जगह का है वेस्टर्न कोस्ट ये आप लोग चेक करोगे। तो क्या हम लोग पढ़ें कि ये लोग जो मूव कर रहे हैं, ठीक है,
सेंट्रल प्लेट्यू से बाजरा हार्वेस्ट करने के बाद जो वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो तकरीबन महीना भर चलने के बाद ये लोग कोंकण कोस्ट पहुंच जाते हैं। दिस वॉज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। कोंकण कोस्ट क्या कि फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल रेनफॉल और सॉइल क्वालिटी मौजूद है। Here the shepherds were welcomed by Konkani peasants। यहाँ पे shepherds को वेलकम करते थे कोंकणी peasants। After the Kharif harvest was cut at this time, the fields had to be fertilized and made ready for the Rabi harvest। जब खरीफ क्रॉप यहाँ से कट गया, ठीक है, इस जगह से हार्वेस्ट कर लिया गया, तब इसे फर्टिलाइज्ड बनाया जाता है और रवि क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, मीन्स रवि क्रॉप के लिए लैंड को रेडी किया जाता है। धांगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल्स। जो धांगर ट्राइब है, ठीक है, ये मैन्योर्ड करते हैं। मैन्योर समझ रहे हो ना, फर्टिलाइजर और मैन्योर का बीच का डिफरेंस। ये ऑर्गेनिक आपका फर्टिलाइजर है और एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। तो मैन्योर से ये लोग क्या है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं, ठीक है, धांगर लोग, ठीक है, एंड फेड ऑन द स्टबल। द कोंकणी पीजेंट्स ऑल्सो गिव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्ड्स टुक बैक टू द प्लेट्यू वेयर ग्रेन्स वॉज स्केर्स, ठीक है। और कोंकणी पीजेंट्स क्या करते हैं इनको सपोर्ट में, कि ये जो कोंकणी पीजेंट्स है, ये जो धांगर ट्राइब्स हैं, इनको राइस देते हैं, चावल वगैरह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब रिटर्न प्लेट्यू एरिया पर जाएंगे, प्लेट्यू जगह पे जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रेन्स का कमी रहता है इन लोगों का पास, तो यहाँ से ये लोग कोंकणी पीजेंट्स इन लोगों को राइस देकर भेजते हैं, ठीक है। विथ द ऑनसेट ऑफ द मानसून द धांगर्स लेफ्ट द कोंकण एंड द coastal areas with their flocks and return to their settlement on the dry plateau। और फिर जैसे ही मानसून आता है तो फिर कोंकणी कोस्ट छोड़ के ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू महाराष्ट्र पे रिटर्न आ जाते हैं। द sheep could not tolerate the wet monsoon condition। ऐसा क्यों? क्योंकि जो sheep है, भेड़ है, वो लोग, ठीक है, मानसून कंडीशन टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए इन लोगों का इस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जो हम लोग पढ़े इस ट्राइब के बारे, ये महाराष्ट्र का ट्राइब था धांगर। इसके बारे पढ़े हम लोग कि ये सेंट्रल प्लेट्यू से कोंकणी कोस्ट तक मूवमेंट करता है। ऐसा क्यों करता है? कोंकणी कोस्ट में रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस समय ये लोग सेंट्रल प्लेट्यू के रिटर्न आ जाते हैं, और जब बरसात का टाइम खत्म हो जाता है, मानसून खत्म हो जाता है, तो सेंट्रल प्लेट्यू से ये लोग कोंकणी कोस्ट रिटर्न चले जाते हैं, ठीक है, कोंकणी कोस्ट रिटर्न चले जाते हैं। कोंकणी कोस्ट में जाकर क्या करते हैं, वहाँ कुछ काम करते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट वगैरह का एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। इसके अगेंस्ट में कोंकणी पीजेंट्स जो हैं, इन लोगों को राइस देता है, ठीक है, राइस लेके ये लोग अपना सेंट्रल प्लेट्यू रिटर्न चले आते हैं मानसून के टाइम में, क्योंकि जो शिप है, भेड़ है, ठीक है, वो मानसून कंडीशंस को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए इन लोगों का मूवमेंट मानसून टू नॉन मानसून एरिया, मतलब कि हाई रेनफॉल टू लो रेनफॉल एरिया होते रहता है मूवमेंट इनका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, खरीफ क्रॉप जानते ही हो, रवि क्रॉप जानते ही हो, ठीक है, फिर स्टबल है, स्टबल भी जानते ही हो, जो बच जाता है, लोअर एंड्स ऑफ द ग्रेन स्टॉक लेफ्ट ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, अवशेष जो बच जाता है चावल उबल का, ठीक है, धान वगैरह का, उसको बोलते हैं स्टबल। तो यहाँ तक एक ट्राइब का देख लिए, चलो अब दूसरा ट्राइब का स्टार्ट करते हैं। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू was covered with stone and grass, inhabited by cattle, goat and sheep herders। The गोलाज हर्डेड कैटल, वहाँ का ट्राइब कौन सा? गोलाज, ठीक है, हर्डेड कैटल, ये लोग कैटल का हर्ड बनाते हैं। द कुरुमाज एंड कुरुबास reared sheep and goats and sold woven blankets। जो कुरुमाज एंड कुरुबास जो ये ट्राइब हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, ये शिप का रेयरिंग का काम करते हैं, मतलब कि शिप का
हेयर कट करते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट बनाते हैं, ये सब करके बेचते हैं। दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स, engaged in variety of petty trades and took care of their herds, ठीक है, ये सब करते हैं ये लोग। Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movement, rather it was the alternation of the monsoon and dry season। माउंटेनियस एरा पे जो मूवमेंट होता है वो किस लिए होता है? वो तुम्हारा विंटर एंड कोल्ड सीजन का बेसिस पे होता है। प्लेट्यू एरिया, प्लेन एरिया पे जो मूवमेंट होगा वो किस लिए होगा? मॉनसून, मतलब हाई रेनफॉल टू लो रेनफॉल, ठीक है, इस बात को समझना, फिर कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्ट्स। ड्राई सीजन में देखो क्या होता है, कोस्टल ट्रैक्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल होगा। एंड लेफ्ट व्हेन रेन कम्स, और जब मानसून का सीजन आता है, मानसून जब आता है तब वो कोस्टल एरिया को छोड़ के रिटर्न प्लेट्यू एरिया पे आ जाते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया पे हद से ज़्यादा रेनफॉल होगा रेदर देन कोस्टल प्लेट्यू एरिया। ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम। अगर आप बफेलो का हर्ड्स बना रहे हैं तब तो ठीक है, चलिए आप सस्टेन कर जाइएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बफेलोस उस तरह का कंडीशन में रह सकते हैं। बट जो अदर मवेशी आपके पास है, ठीक है, सिप हुआ, गोट्स हुआ, ये सब नहीं सस्टेन करते हैं, तो इसलिए आपको लो रेनफॉल वाले एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। तो देखो, इनका जो जीवन है जानवर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, कैटल हैं, कैटल्स पे ही डिपेंडेंट है। कैटल्स जिस तरह का क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं उसी क्लाइमेट के अनुसार ये लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज ये दो ट्राइब के बारे पढ़ें, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बंजारास का बारे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बंजारास से पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ाएं उसे ढंग से पढ़ो, अच्छा से रिवाइज करो, जो कंसेप्ट समझाएं माउंटेनियस एंड प्लेट्यू एरिया का मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट का जो रीजन है, कोर रीजन, उसे ध्यान में रखकर पढ़ो, सारा चीज़ ध्यान से पढ़ो, याद हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।